हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहाँ मैं शेयर करती हूँ अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ और लाइफ स्टाइल से जुड़ी है ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर भी कमेंट में राधे राधे ज़रूर रखिएगा। मुझे वो देख के बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग सभी लोग सबको साल बहुत अच्छे से हैं। ठीक है, और आप लोगों ने दीपावली छठ कैसी मनाई मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों के यहाँ कैसे कैसे तरीके से मनाई जाती है दीपावली और छठ। ठीक है, तो चलिए आज हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। जो आज की वीडियो है वो है देव दीपावली के ऊपर, कि जो 2023 में देव दीपावली है वो कब पड़ रही है। अगर आप पूजन करना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं दीप जलाने की, तो दीप जलाने का जो मुहूर्त है वो क्या है। ठीक है, वैसे तो जब भी कहते हैं जब जागा तभी सवेरा, जब मर्जी चाहे आप जला सकते हैं, मगर कुछ कामों का जो है शुभ मुहूर्त में कर लें तो वो कहते नहीं, सोने पे सुहागा वाली बात पड़ जाती है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जो देव दीपावली है वो 2023 में 26 तारीख को मनाई जाएगी। ठीक है, जो और इसके पूजन की जो अवधि है वो है शाम के 5:07 से लेकर के 5:00 इसकी अवधि आपको मिलेगी। शाम के 5:08 से लेकर के और शाम के 7:47 तक जो है इसकी आपको पूजन की अवधि मिलेगी। ठीक है, तो जो पूजन करने की कुल अवधि हमें प्राप्त होगी वो है 2 घंटे और 39 की। तो इस बीच में आप पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पूजन की थाली को, सब कुछ जिस प्रकार से पूजन करते हैं सब कुछ, सबसे पहले आप जो अपनी तैयारी करते हैं पूजन की थाली, आप उसे तैयार ज़रूर कर लें। ठीक है, और बाकी तो इतने घंटे पूजन के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2023 में 26 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही जिस दिन कार्तिक पूर्णिमा होता है उसी दिन जो है देव दीपावली मनाई जाती है। देव दीपावली क्यों मनाते हैं? कहते हैं कि जो देव दीपावली के दिन है त्रिपुरासुर का जो है वध हुआ था, और वो दिन दिवाली के बिल्कुल 15 दिन के बाद हुआ था। तो उस दिन देवता सब जो है दिवाली उन्होंने मनाई थी, क्योंकि त्रिपुरासुर ने सभी देवी देवताओं का जीना हराम कर रखा था। इस वजह से वो लोग दिवाली मनाए थे इस दिन, दिवाली के 15 दिन बाद। तो कार्तिक पूर्णिमा दिन पड़ा था और इसी दिन देव दीपावली मनाते हैं। कहते हैं दिवाली से बड़ा देव दीपावली होता है। आप दिवाली में किसी दिन आपने दिवाली वाले दिन दिया जलाए नहीं जलाए, कहीं पे जलाए नहीं जलाए, फर्क नहीं पड़ता है, मगर देव दीपावली वाले दिन आपको ज़रूर जो है दीपक जलानी चाहिए। खास करके कहाँ जलानी चाहिए? आपको कहीं पे जहाँ नदी सरोवर तालाब है वहाँ पे ज़रूर जलानी चाहिए। गंगा जमुना के तट पे आप जला सकते हैं। किसी के यहाँ अगर गंगा जमुना का तट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो टब होता है ना बड़ा सा अच्छा सा, मतलब उसमें आपने यूज़ नहीं किया हो कुछ, तो टब लेकर के उसको फूलों से सजा के और उसमें आप दीपदान कर सकते हैं। जिस तरह से हम गंगा दशहरा मनाते हैं, तो जहाँ गंगा उपलब्ध नहीं होती है तो चाहे तो प्लेट में, तांबे, पीतल, स्टील के, जिसमें भी, मगर वो अच्छे स्वस्थ हो, उस प्रकार से गंगा दशहरा मनाते हैं। जिस प्रकार से नौका विहार करते हैं, तो लड्डू गोपाल को तो नदी तालाब में नहीं लेके जाते, तो उनके लिए एक अलग से व्यवस्था की जाती है नौका विहार करने के लिए। इसी प्रकार से आप अगर आपके अगल बगल में कहीं पे भी नहीं है, नदी तालाब सरोवर नहीं है, तो आप अच्छा सा टब ले लें, छोटा ही ले लें, कोई बात नहीं, खरीद के उसको फूलों से आप सजा दें और उनको दीपदान ज़रूर करें। ठीक है, तो ये थी दीप दीपावली जो है कब है और क्यों मनाते हैं। ठीक है, अब आपको देव दीपावली की पूजन विधि बता दूं मैं। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर के कार्यों से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद आपको आप अगर चौकी लगा के पूजन करना चाहते हैं तो अच्छा है, नहीं करना चाहते हैं तो कई लोग इसमें व्रत भी करते हैं, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रहता है, तो व्रत भी कर सकते हैं।
नहीं कर रहे हैं तो जिस टाइम अगर आप पूजन कर रहे हैं तो आप व्रत रह के पूजन कीजिए। आप एक चौकी बिठा करके पूजन कर सकते हैं। इसमें भगवान विष्णु और शिव जी की जो है पूजन की जाती है। तो आपके पास अगर शिव जी हैं या फिर विष्णु जी के विग्रह हैं, मूर्ति है, जो भी है, लेकर के उनको फूलों से स्नान आदि करवा के आप पूजन कर सकते हैं। ठीक है। और आप चाहें तो आपको कलश स्थापना भी ज़रूर करनी चाहिए। कलश के नीचे आप चावल की ढेरी दे करके, पीतल के, तांबे के, कोई से भी कलश ले सकते हैं। बस कोशिश कीजिएगा कि कांच के, प्लास्टिक के, ये सब नहीं होने चाहिए। धातु के ले सकते हैं, फाइबर मटेरियल ये सब नहीं ले सकते। ठीक है। तो कलश स्थापना कैसे करनी होती है वो आपको पता ही होगी। तो कलश स्थापना करके उन पे तिलक लगा के, मौली चढ़ा के, वस्त्र रूपी कलावा, वस्त्र रूपी जन्म दिखा के, तिलक कुमकुम अक्षत इत्यादि दे के, धूप दीप दिखा के, ठीक है, इनकी आप कर ले कलश की पूजन। उसके बाद सबसे पहले जो कि कभी भी किसी भी पूजन में आपको गौरी गणेश की सबको पता है कि पूजन अनिवार्य ही है, तो आपको करनी ही चाहिए गौरी गणेश की। तो आप गौरी गणेश बना सकते हैं, आप सुपारी से गणेश जी बना सकते हैं, हल्दी से गौरी बना सकते हैं, हल्दी से, गोबर से, मिट्टी से नहीं मिल रहा है तो सुपारी से भी, सुपारी में कला वाला पेट के आप बना सकते हैं। ठीक है। तो उनको भी इसी प्रकार से जल से स्नान करवाइए, हल्दी कुमकुम लगा के उनको पूजन इत्यादि करके वस्त्र रूपी कलावा जरूर अर्पित कीजिए और जनेऊ गणपति जी को जरूर दीजिएगा। ठीक है। तो ये थी गणेश जी की पूजन। इसी प्रकार से आप भगवान विष्णु की भी पूजन कर सकते हैं, भगवान शिव की कर रहे हैं तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने आपको ना वो बताई हूँ, चतुर्मास की पूजन विधि बताई हूँ, सेम चतुर्मास की पूजन विधि की तरह है। बस इसमें यह है कि आपको तुलसी, उसमें जो है चतुर्मास में शिव जी को तुलसी देते हैं, तो इसमें आप तुलसी मत दे दीजिएगा। ठीक है। तो विधि सेम है। और आप धूप दीप दिखा के, प्रसाद भोग दिखा के और आरती कर सकते हैं। आरती को भोग प्रसाद जो भी अपने घर में बनाए हैं, प्रसाद है जो भी है, प्रेम पूर्वक, भाव पूर्वक आप शिव जी को दे सकते हैं। भोग सभी भगवानों को भोग प्रसाद लगा सकते हैं। और खास करके पान के ऊपर जो है, पान के ऊपर पान, लौंग, सुपारी, इलायची, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, ये सब देके भगवान को ज़रूर प्रसाद चढ़ाइएगा। ठीक है। तो ये थी कि फ्रेंड्स, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है वो बन रहा था, वो मैंने आपको बताया। मैंने आपको संपूर्ण पूजन विधि बताई। इसमें अगर कुछ आपको लगता है कि कुछ रह गया है, कुछ मिसिंग है, तो मुझे आप जो है ज़रूर बताइएगा। मुझे लगता है कि कहीं कुछ मिसिंग है, मगर अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरी जानकारी दी। मुझे इसलिए लगता है क्योंकि मेरी आज तक भी थोड़ी वीक है, तो पता नहीं, जहाँ तक मैंने कोशिश की है वहाँ तक तो मुझे मालूम है कि मैंने आपको अच्छे से बताने की पूरी कोशिश की है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ मिसिंग है, मगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि कुछ रह गया हो, मैं आपको बता नहीं सकी हूँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आपको ज़रूर आपकी जो भी समस्या होगी उस पर ज़रूर एक वीडियो लेके आ जाऊँगी। ठीक है। तो हो सकता है, पता नहीं वॉइस आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरे गले में ना 3 दिन से बहुत दर्द है और मुझसे आज बोला भी नहीं जा रहा। तो तभी भी कोई बात नहीं, चलता है। आई थिंक कि कुछ रह गया हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा, और उसके लिए मैं ज़रूर आपसे हाथ जोड़ के क्षमा करूँगी कि मैं आपको वो नहीं बता पाई। वैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है कि मैंने आपको बता दिया है। कुछ रह गया है, कुछ छूट गया, कुछ हो गया है, तो आप मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए, तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। और मुझे आप ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का बहुत बहुत बेसब्री से इंतज़ार होगा। ठीक है। चलिए, हरे कृष्णा, राधे राधे।